बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस सुहेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 तो हम स्टार्ट करते हैं रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं, पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो 4.3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। 3x plus 7 divide by x square plus 1 x plus 3। तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स जो है वो x square plus 1 x plus 1 है। अब x square plus 1 मीन्स ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है x square प्लस 1। तो यहाँ पे अगर ये सॉल्व होता है मीन्स यहाँ पे अगर कोई फार्मूला फर्दर लग रहा है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हम इसी तरह से आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे। लेट 3x plus 7 divide by x square plus 1 x plus 3 which is equal to x square plus 1। पहला फैक्टर हमारे पास x square plus 1 क्वाड्रेटिक है, सो ax plus b, ये हमारे पास ax plus b की फॉर्म आ जाएगी। x plus 3 और यहाँ पे ये लीनियर है तो लीनियर के ऊपर हमारे पास c, ये हमारे पास इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय x square plus 1 x plus 3 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ x square plus 1 x plus 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x plus 7 डिवाइड बाय x square plus 1 x plus 3 मल्टीप्लाई x square plus 1 x plus 3 which is equal to ax plus b डिवाइड बाय x square plus 1 x square plus 1 मल्टीप्लाई x plus 3 plus c डिवाइड बाय x plus 3 x square plus 1 x plus 3 x plus 3 से कैंसिल, x square plus 1 x square plus 1 से कैंसिल, x plus 3 से ये हमारे पास कटिंग होके 3x plus 7 which is equal to ax plus b into x plus 3 plus c x square plus 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 3x plus 7 ax square plus 3ax plus bx plus 3b which is equal to cx square plus c। ये हमारे पास जो है सॉल्व करके आ जाएगा, जिससे हमने एक्सपेंड फॉर्म को हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 हमारे पास 3x plus 7 ax plus b x plus 3 मीन जो फैक्टर्स जिसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं c x square plus 1। हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास फैक्टर्स लीनियर फैक्टर है x plus 3 हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक x square plus 1 एक हमारे पास x plus 3। नाउ पुट जो हमारे पास लीनियर होगा मींस लीनियर कौन सा है x plus 3 equal to 0। now x equal to -3 in equation 2। हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करके 3 plus 7 a -3 plus b -3 plus 3 plus c -3 का स्क्वायर plus 1 -9 plus 7 -3a plus b, ये हमारे पास 0 plus 9 plus 1 -3 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 9 plus 1। आगे हम यहाँ पे से सॉल्व कर लेंगे। -9 plus 7 minus 2 0 plus 10c। now c equal to -2 by 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारे पास c की वैल्यू c which is equal to
-1/5। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर थे, लीनियर एक ही x+3 आ रहा था, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे आना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ। नाउ comparing the coefficients of, हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है, हाईएस्ट पावर है x3 के अंदर से, जो हमने एक्सपैंड फॉर्म में ले आए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो राइट साइड पे हमारे लेफ्ट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर की कोई पावर नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मीन 0। जो राइट साइड है हमारे पास वहां पे a एंड c, a प्लस c। सो a इक्वल टू -c, c इधर प्लस तरफ आके माइनस, और हमने जो c की वैल्यू फाइंड की है विच इज इक्वल टू -1/5। माइनस माइनस से कैंसल, a इक्वल टू 1/5। यहाँ से हमारे पास a की पावर भी आ जाएगी, a की वैल्यू भी आ जाएगी, a इक्वल टू 1/5। अब हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अब नेक्स्ट आएंगे नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर से जो हमारे पास स्लो फॉर्म आ जाएगी x। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास x की कोएफिशिएंट 3 which is equal to ax square plus 3ax means 3a plus b। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3, 1/5 plus b equal to 3 minus 3/5। हम यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, b equal to 15 minus 3/5 and b equal to 12/5। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब b की वैल्यू हमारे पास कोएफिशिएंट कंपेयर करवाए हमने x के 3x, 3a एंड bx। 3a प्लस b, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू हमने निकाली 1/5। सो 1/5 पुट कर दिया, प्लस इस तरफ आके माइनस 3 माइनस 3/5 एलसीएम में लेंगे, 3 5 15 माइनस 3/5 b इक्वल टू 12/5। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज फाइंड हो गई। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास 1/5 x plus 12/5 divided by x square plus 1 minus 1/5 x plus 3। तो ये हमारे पास 1x plus 12 divided by 5x square plus 1 minus 1/5 x plus 3। ये हमारे पास जाइए इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.3 का हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा जो कि हमने हिंट में दिया भी हुआ है कि विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a क्यूब प्लस b क्यूब। a प्लस b मीन्स x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास जो है ये फॉर्म आ जाएगी। तो हम इसे लिख लेते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो है x प्लस 1, सो ये हमारे पास लीनियर है a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मीन्स bx प्लस c। बिकॉज ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए हम यहाँ पे bx की फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से 1 इक्वल टू a
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 1 में लेट किया, इक्वेशन 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल, 1 ए डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में हमारे पास कैंसिल होकर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 1 विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर बी एक्स वन जा बी एक्स सी एक्स एंड सी वन जा सी, हमारे पास इक्वेशन 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी फैक्टरेबल फॉर्म जो है, यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं उन्हें हम पुट करेंगे 0 इक्वल पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं। 1 इक्वल टू ए माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास 0। सो 1 इक्वल टू a3 a इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, सो a इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग क्योंकि हमारे पास अब कोई लीनियर फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे हम इसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0 a प्लस बी। जहाँ से हमारे पास b की वैल्यू में फाइंड करनी, b इक्वल टू माइनस ए मीन्स b इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू माइनस 1 बाय 3। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब हम यहाँ पे x से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। x से कोफिशिएंट कंपेयर करके हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है विच इज 0, राइट साइड पे माइनस a प्लस b प्लस c। हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो a हमारे पास 1 बाई 3, b हमारे पास माइनस 1 बाई 3 प्लस c इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, c इक्वल टू 2 बाई 3। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू b आ जाएगी 2 बाई 3। नाउ अब हमारे पास a, b एंड c की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई, पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करके 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास 1 बाई 3। सो 1 बाई 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, c b हमारे पास माइनस 1 बाई 3x 2 बाई 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1 डिवाइड बाय 3 एक्स प्लस 1
माइनस कॉमन, हमारे पास अंदर आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा जो है ये सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3। किसी किस्म के भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें इसका जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह से होंगे। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो हम उसका भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।